ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधु, बहुत सारे लोग धर्म करते हैं। धर्म करते हुए भी उनके पास एक शिकायत रहती है कि हम इतना धर्म करते हैं, इतना पुण्य की क्रियाओं को महत्व देते हैं, लेकिन संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ते, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अशुभ कर्म का उदय हमारे पीछे पड़े रहते हैं। वो कुछ लोगों की तो धारणा ये है कि जब से धर्म करना शुरू किया है तब से और अधिक संकट हमारे जीवन में आ रहे हैं। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग संसार में रहते हैं। शायद आप लोगों में से भी कोई ऐसा होगा जिसके मन में एक आध बार ये विकल्प आया होगा, कितना धर्म करने के बाद भी कर्म पीछा क्यों नहीं छोड़ता। तो बंधो, कर्म पीछा क्यों नहीं छोड़ता, इसके पीछे एक हमारा प्रति प्रश्न है। क्या हमने धर्म कर्म की नजरा के लिए किया है? क्या हमने धर्म आत्म कल्याण के लिए किया है? क्या हमने धार्मिक भावना संसार से ऊपर उठने के लिए की है? प्रत्येक व्यक्ति धर्म करता है, धर्म का भेष धारण करता है और प्रातः काल उठ करके स्नान करके धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की भक्ति करने के लिए आता है। धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, और सारे नगर के लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत धर्मात्मा है, रोज भगवान की पूजन करता है, अभिषेक करता है, दान देता है। आप इतने मात्र को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसी क्रिया करने मात्र को आप धर्म की संज्ञा देते हैं। पर आचार्य कहते हैं कि धर्म बाह्य क्रिया में नहीं होता, धर्म तो अंतरंग के परिणामों में होता है। क्रिया करना छोड़ना नहीं है, क्रियाएं करते करते परिणामों को शुद्ध बनाने की आवश्यकता होती है। यदि आप भोजन करते हो तो ये पूछना चाहता हूँ, यदि आप 10 बजे भोजन करते हो तो आपको कितने घंटे भूख नहीं लगती? बोलो विजय जी, अभिनंदन। 4 घंटे मान लें, 4 बजे तक पर्याप्त है ना, या 6 बजे? बोलो 4 घंटे या 4 बजे तक तो आपको भूख नहीं लगती ना, पक्का है ना? मान लो इतना। भोजन करने के बाद आपको 4, 5, 6 घंटे तक भूख नहीं लगती, ये किसका प्रभाव है? भोजन का। भोजन करने के बाद यदि आपको 4-5 घंटे भूख नहीं लगती तो इसका प्रभाव है, भोजन का प्रभाव है। और आप पूजन करते हो, पूजन का प्रभाव देखा कभी आपने? 4 घंटे क्या हुआ, 5 घंटे क्या हुआ, 23 घंटे क्या हुआ? नहीं देखा। बस यही तो गड़बड़ी है। भोजन करने के बाद यदि तत्काल भूख लगाए तो या तो आपको रोग है या फिर आपका भोजन ठीक नहीं है, दो में से कुछ ना कुछ तो है। ऐसे आपने भगवान की पूजन की, भक्ति की, या तो पूजन में दम नहीं है या फिर आपके अंदर भावों में कमी है, कुछ ना कुछ तो है। जैसे आप
भोजन करने के बाद 4 घंटे तक भोजन को याद नहीं करते, अर्थात आपकी 4 घंटे तक भूख समाप्त हो जाती, भूख नहीं लगती। वैसे यदि आप 1 घंटे भगवान की भक्ति करते हो, यदि आपको 10 घंटे पाप की इच्छा ना हो तो समझना आपकी भक्ति सार्थक हो गई। कुछ ना कुछ तो फल होना चाहिए। पानी पीने का फल है प्यास का बुझना, भोजन करने का फल है भूख का मिटना, वैसे भगवान की भक्ति करने का फल भी होना चाहिए। हमारा पाप में मन नहीं लगना चाहिए, हमारे भी कथाओं में मन नहीं लगना चाहिए, इधर उधर की बातों में मन नहीं लगना चाहिए। तो समझना कि आपने धर्म कर लिया, धर्म के परिणाम को, धर्म के फल को आपने प्राप्त कर लिया। क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना फल के, बिना निष्कर्ष के निष्फल क्रिया करने से कोई मायना नहीं होता। आप लोग तो चूँकि किसान हैं, ऐसा बीज बोते ही नहीं हो जिससे फसल ना आए, आप ऐसा धंधा करते ही नहीं हो जिससे प्रॉफिट ना हो, तो ऐसा धर्म क्यों करते हो जिससे कोई प्रॉफिट समझ में नहीं आता, जिससे कोई लाभ समझ में नहीं आता। यदि पूजन करते समय आपके मन में भाव आ जाए कि भगवान के गुण पापों से दूर हटने वाले हैं, भगवान ने जो गुण अपनाए हैं उन गुणों में पाप का अंश नहीं था। भगवान का गुणानुवाद करने का अर्थ है भक्ति, भक्ति का अर्थ है गुणानुवाद, उनके गुण का अनुवाद का अर्थ है उनके गुण हमारे जीवन में कितने अंश में प्रकट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हमें ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। बाहर आपने बहुत अच्छे से पांडुकशाला को सजाया है, बहुत अच्छे से आपने सिंहासन रखा है, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके आप आए हो, जितनी चमक धमक शुद्धता बाहर से है, क्या उतनी अभिषेक पूजन करते समय अंदर शुद्धता है? इसके बारे में विचार किया कभी? इसके बारे में कभी सोचा? कर्म आपके बाहर के वेशभूषा से नहीं डरता, संकट आपके बाहर की वेशभूषा से नहीं कटते, परेशानियां दुख आपके बाहर की वेशभूषा बदलने से चेंज नहीं होते। अंदर के यदि परिणामों में आपका परिवर्तन है तो कर्म में परिवर्तन है, संकट टल जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आज आप ही आप धर्मात्मा के रूप में सुखी हो जाएंगे। यदि अंदर से भाव है तो, और ये अंदर से नहीं है तो बाहर की क्रियाओं से कर्म डरने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सुना रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लोग बाहर की वेशभूषा को, बाहर की क्रियाओं को धर्म मानते हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। धर्मात्मा होने के बावजूद भी हमारे जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं? तो ऐसी बात करने वालों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अच्छे से सुनना। एक बार की बात है, एक नगर का मुखिया था, प्रधान, वह शिकार खेलने के लिए जाता था जंगल की ओर। उसका रोज का क्रम था, उसके साथ ड्राइवर रहता था कार में और वह रहता था। उसके साथ वह बंदूक लेकर के चलता था। बंदूक समझते ना आप लोग? गन साथ में रख के चलता था, क्योंकि जंगल में जाना है तो जंगली जानवर तो मिलेंगे, और मिलेंगे तो कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए, तभी तो जंगली जानवर डर सकते हैं या उनसे आप मुकाबला कर सकते हो। वह अपने साथ रोज हथियार लेकर के जाता था, बंदूक लेकर जाता था, लेकिन उसे रास्ते में कभी शेर वगैरह नहीं मिलते थे। एक दिन क्या हुआ, वह जब रास्ते में चला जा रहा था तो जंगल में एक शेर आ गया सामने से। जब शेर आया तो उसने ड्राइवर से कहा, भाई बंदूक निकालो। ड्राइवर कहता, आज बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गई? बोले बंदूक तो हम घर पर छोड़ करके आ गए, आप कहें तो लाइसेंस लाऊं। क्या लाऊं? लाइसेंस लाऊं। वो मुखिया कहता है, भाई ये शेर है, पुलिस वाला नहीं है, ये इंसान नहीं है कि लाइसेंस दिखाने से डर जाए या आप उसको बुद्धू बना दो। इसके लिए तो बंदूक ही दिखाना पड़ेगी। जब तक बंदूक सामने नहीं होगी शेर भागने वाला नहीं है। अब तो गड़बड़ी में आ गए अपन, अब ये शेर हमें छोड़ने वाला नहीं है। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, इतना धर्म कर रहे हैं हम, इतना पूजन अभिषेक कर रहे हैं हम,
लेकिन कर्म पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि जो आपकी वेशभूषा है ना, ये लाइसेंस है। आपका धोती दुपट्टा लाइसेंस है। आपकी जो क्रियाएं, ये लाइसेंस है। बंदूक है कि नहीं, पहले बताओ। अंदर परिणाम है कि नहीं? जैसे शेर लाइसेंस से नहीं डरता, शेर यदि डरता है तो बंदूक से डरता है, वैसे ही कर्म बाहर की क्रियाओं से नहीं डरते, तुम्हारी आत्मा के परिणामों से डरते। बाहर कितनी भी अच्छी वेशभूषा बना लो, उससे कर्म में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। कर्म की निर्जरा होने वाली नहीं है, संकट टलने वाले नहीं है, दुख दूर होने वाले नहीं है। अंदर के परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयास करो। जितने अधिक आपके अंदर के परिणाम निर्मल होंगे, पवित्र होंगे, उतनी कर्म की निर्जरा होने वाली है। जितनी आपकी अंतरंग की विशुद्धि है, बाहर की शुद्धि के साथ साथ अंतरंग की विशुद्धि चाहिए। और जब अंतरंग की विशुद्धि आएगी, उसे बोलते आनंद। आनंद निर्हन दम कर्मेंद्रना मनारतम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उस विशुद्धि का नाम ही आनंद है। आप लोग बोलते हैं ना, आज के आनंद की जय। आनंद क्या है? आहार देने के बाद क्या मिलता है? जो विशुद्धि बढ़ती है। पूजन करने के बाद जो विशुद्धि बढ़ती है, साधु की संगति के बाद जो विशुद्धि बढ़ती है, जो प्रवचन सुनते विशुद्धि बढ़ती है, उसी का नाम आनंद कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में। उसी को आप बोला करते हो आज के आनंद की, बोलो ना जय। आनंद क्या चीज़ है? वो अंदर की विशुद्धि है। और विशुद्धि के माध्यम से क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं जैसे अग्नि ईंधन को जलाने में समर्थ होती है, वैसे ही ये आनंद, अंदर की विशुद्धि कर्म को जलाने में सहयोगी होती है। यदि अपने जीवन में कर्म की निर्जरा चाहते हो, अशुभ कर्म के उदय से बचना चाहते हो, संकट और परेशानियों से बचना चाहते हो, इन सब का मूल कारण है अशुभ कर्म, असाता कर्म। और ये असाता कर्म यदि नष्ट होगा तो मात्र भगवान की भक्ति करते समय, जप करते समय, पूजन करते समय, प्रवचन सुनते समय जो आनंद आता है, जो विशुद्धि बढ़ती है, वह विशुद्धि ही कर्म निर्जरा में कारण बनती है। संसार में जितने भी अशुभ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जितने भी आपके लिए दुख देने वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जितने भी संकट आपके पास आ रहे हैं, जितने भी तनाव आपके पास आ रहे हैं, इनके पीछे अशुभ कर्म का उदय रहता है। और अशुभ कर्म कैसे कटता है? तो विशुद्धि से कटता है, बाहर के बदलाव से नहीं होता। आप बाहर मुकुट लगा लो, धोती दुपट्टा पहन लो और अच्छे से भगवान की पूजन करने के लिए खड़े हो जाओ, तो उससे कर्म कटने वाला नहीं है। इसके बाद अब क्या चाहिए? इसके बाद अब अंदर के परिणामों की विशुद्धि चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद यदि परिणामों की विशुद्धि नहीं तो काम नहीं करेगा। गाड़ी की स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, समझ आ रहा है? सर्विसिंग अच्छी देता है, ड्राइवर भी बहुत बढ़िया है, मॉडल भी नया है, लेकिन पेट्रोल नहीं है। गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी? बोलो ना भाई। जैसे गाड़ी में सारी सुविधाएं हों किंतु पेट्रोल ना हो, तो क्या गाड़ी गति दे सकती है? क्या आपको गंतव्य तक पहुंचा सकती है? क्या 1 इंच भी आगे नहीं खिसकेगी वो। मात्र देखने के लिए सुंदर रहेगी, आपको चलाने के लिए सुंदरता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से आपके पास बहुत अच्छी वेशभूषा है, सारी चीज़ें, सारी सामग्रियां हैं, लेकिन भाव रूपी पेट्रोल नहीं है, तो आपकी भक्ति की यात्रा 1 इंच भी नहीं खिसकेगी। यदि भक्ति की यात्रा करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो भावों का उत्कर्ष होना बहुत जरूरी है। भावना के बिना की गई क्रिया फल नहीं देती। भाव शून्य ना प्रतिफलती। भाव शून्य क्रिया भाव से शून्य होने पर प्रतिफल को देने वाली नहीं होती। कहा गया, हे भगवान, मैंने आज तक आपके दर्शन नहीं किए होंगे, इसलिए सारे संकट मेरे पास आ रहे हैं, ये आपत्तियां मेरे पास आ रही हैं, शायद मैंने आपके अच्छे से दर्शन नहीं किए। फिर कहा, ऐसी बात नहीं है भगवान, मैंने आपके दर्शन तो किए होंगे, लेकिन मैंने आपके चरणों की पूजन नहीं की होगी।
शायद मैंने आपका पूजन नहीं किया, आपका गुणानुवाद नहीं किया, इसलिए सारे संकट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वरना ये संकट कम से हमसे दूर हो गए होते। अनादि काल से हम इस विपत्ति की नागिन में पड़े हुए हैं, इन दुखों में पड़े हुए हैं। निश्चित भगवान मैंने आपका दर्शन तो किया होगा, लेकिन मैंने आपकी पूजन नहीं की होगी। इसी के माध्यम से आज मैं विपत्तियों का भाजक हो रहा हूँ, मेरे पीछे विपत्तियों संकट पड़े हुए हैं। नहीं भगवान, मैंने आपकी भक्ति भी की होगी, लेकिन लगता है मैंने आपके चरणों का ध्यान नहीं किया। यदि आपके चरणों का ध्यान किया होता तो ये सारे संकट हमारे पास नहीं आते, क्योंकि भगवान जहाँ पर आप विराजमान हो जाते हो और समोषण लग जाता है, वहाँ पर योजनों तक सुवृक्ष हो जाता है, किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता। इतनी सारी व्यवस्थाएं जिस क्षेत्र पर आप बैठ जाते हो, पुद्गल में इतना परिवर्तन आ जाता है, सुवृक्ष आ जाता है, जहाँ आपका समोषण लगता है, योजनों तक वहाँ पर किसी प्रकार के कोई संकट विपत्तियाँ आदि नहीं आती। और जिस समोषण में आप बैठते हो वहाँ व्यक्ति को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वहाँ किसी का मरण नहीं होता और नींद नहीं आती, किसी प्रकार की व्याधियाँ नहीं आती। इतना सारा महत्व होते हुए हमें आज तक समझ में नहीं आया भगवान कि हम आपको अपने हृदय में विराजमान किए हुए हैं, फिर भी हमारे संकट क्यों दूर नहीं हो रहे, हमारी आपत्तियाँ क्यों दूर नहीं हो रही। तो अंत में उन्होंने कहा यस्मात् क्रिया प्रतिफलति न भाव शून्य। अंत में कहा कि हम हे भगवान, मैंने आपके दर्शन किए होंगे, निश्चित है, मैंने आपकी पूजन की होगी, निश्चित है, मैंने आपका ध्यान किया होगा, ये भी मुझे विश्वास है, फिर भगवान हमारे संकट दूर नहीं हुए, क्योंकि मैंने ये सारी क्रियाएं तो की हैं पर भाव शून्य होकर की हैं, इसलिए अभी तक ये संकट मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं भाव सहित आपकी क्रिया करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ, भाव सहित आपकी पूजन करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, निश्चित रूप से ये संकट हमसे दूर हट जाएंगे। ये अंत में कहना पड़ा आचार्य महाराज को कि सारी क्रियाएं करने के बावजूद भी आखिरकार ये विपत्ति की नागिन क्यों सता रही है, ये संकट हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये रोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, ये तनाव टेंशन हमारे पास क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमने भावों को उत्कर्ष नहीं किया, भावों को जगाने का प्रयास नहीं किया, हमने भावना बलवती नहीं की, इसलिए सारी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। वरना संभव ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करने वालों के ये संकट दूर ना हो। विघ्नौघः प्लयमयान्ति शाखनीभूतपन्नगः विषम निर्मिष्टाम याति स्तूयमाने जनीश्वरी। हे भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका स्तवन करने से, आपका नाम लेने से, आपकी भक्ति करने से, आपका गुणानुवाद करने से विघ्नौघः प्लयमयान्ति, विघ्नों का समूह प्रलय को प्राप्त हो जाता है। विघ्नौघः प्लयमयान्ति शाकनीभूतपन्नगा, चाहे वह शाकनी डाकनी भूत हो, चाहे सर्प हो, ये सब निर्विष्टाम याति, ये सब निर्विष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं, ये अपने कुप्रभाव छोड़ देते हैं। ये जो हमारे लिए गलत करने के लिए आए थे, अशुभ करने के लिए आए थे, अपने आप शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं जब हम आपकी भक्ति करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। ऐसा ये प्रभाव है आपकी स्तुति करने का, आपका ध्यान करने का, आपकी पूजन करने का, पर हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। कारण इतना ही है, हम बाहर से काम करते हैं, अंदर से नहीं करते। हम भक्ति करते हैं, हम पूजन करते हैं, लेकिन भाव लगा करके बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो धर्मात्मा कहलाना चाहेंगे। कितने लोग हैं जो कहलाना चाहते कि मैं धर्मात्मा हूँ? अंदर से बोलो ना। सब चाहते हैं कि लोग हमें धर्मात्मा कहें। तो क्या हम पूजन धर्मात्मा कहलाने के लिए करते हैं? क्या हम अभिषेक धर्मात्मा कहलाने के लिए करते हैं? क्या हम मुनि की सेवा धर्मात्मा कहलाने के लिए करते हैं?
क्या हम दान धर्मात्मा कहलाने के लिए करते हैं या फिर ये सारी क्रियाएं धर्मात्मा बनने के लिए करते हैं? बोलो, धर्मात्मा कहलाते हो कि बने हो? धर्मात्मा कहलाना अलग है और धर्मात्मा बनना अलग है। इसलिए कर्म अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। शेर लाइसेंस वालों के पीछे भागता है और बंदूक वालों को देख करके दूर भागता है। ऐसे कर्म बाहर की क्रियाओं को देख करके आपके पास आएगा, आपको जकड़ेगा, कर्म का बंध होगा। लेकिन यदि अंदर का आपका परिणाम है तो कर्म आपके पास आ नहीं सकता, दूर से ही भागेगा, डरेगा, संकट दूर चले जाएंगे। बहुत पहले मैं कहता था संकट बड़ा विकट है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, संकट बड़ा विकट है। अब मैं कहता हूँ हे संकट तुम बच ले, भगवान मेरे निकट है, भगवान मेरे निकट। पहले संकट विकट था क्योंकि भगवान दूर था, इसे संकट से डर लगता था क्योंकि भगवान हमसे दूर था। अब भगवान हमारे निकट है, अब संकट से कह दिया ये संकट अब सावधान हो जा, क्योंकि जिसके पास भगवान आ जाते हैं संकट अपने आप विघ्न टल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति की, पूजन की, दर्शन की महिमा है। इस महिमा को आज तक हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? कभी आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ क्या? आपके अंदर ऐसा भाव जागा क्या कि हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं आपके पूजन कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, ये संकट मेरे पीछे क्यों हैं? ये संकट आखिर दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? कभी आपने प्रश्न अपने आप से पूछा क्या? अपने आप से बात की क्या? मैंने सुना है भगवान के भक्तों पर तो निधियाँ सोमेव सुमट कर आती हैं। मेरी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही? मेरी दरिद्रता दूर क्यों नहीं हो रही? मेरे ये निर्विकल्प दशा क्यों प्राप्त नहीं हो रही? कभी आपने पूछा? नहीं पूछा। जब आप दुकान चलाते हो तो पूछते हो दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, किसी ने दुकान तो नहीं बांध दी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। जब आप खेत में बीज बोते हो तो बार बार विकल्प करते हो ये सामने वाले की इतनी अच्छी फसल आई, हमारी क्यों नहीं आई। आप पूरा प्रयास करते हो, अरे भाई अपन खाद पानी नहीं दे पाए ना, 3 महीने में पानी देना था, खाद देना था। फिर आप खाद की व्यवस्था करते हो, पानी की व्यवस्था करते हो और अपनी फसल को बढ़ाने का प्रयास करते हो। करते कि नहीं करते बोलो? दुकान में भी मेंटेन करते हो, उसको भी व्यवस्थित करते हो यदि आपकी अच्छे से ना चल रही हो तो। लेकिन धर्म के बारे में आपने कभी सोचा? इतने वर्षों से धर्म कर रहा हूँ तो धर्म का फल मुझे क्यों नहीं मिला? आखिरकार वो मैना सुंदरी कैसी थी जिसने एक बार सिद्ध चक्र विधान किया और युगों युगों तक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया? वो धनंजय कवि कैसा था जिसने एक बार भगवान की अच्छे से भक्ति की, अपने बेटे के अंदर जो जहर था सांप का उसको तरवा दिया। ये सारी चीज़ें उनके अंदर कहाँ से प्रकट हो गई? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। भगवान में कमी है क्या? सिरगुप्पी वालों, पार्षद भगवान में कमी है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके भगवान तो भूगर्भ से निकले हैं, अतिशयकारी भगवान है आपके। तो इतने विशाल सुंदर प्रतिमाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान में कोई कमी नहीं है, तो फिर पूजन में कमी है क्या भगवान की? पूजन अच्छी नहीं लिखी ना, कि भगवान की पूजन से कुछ नहीं होता। पूजन गड़बड़ी है ना, गड़बड़ है पूजन। या फिर जो शास्त्र में लिखा है ना विघ्न दूर होते हैं, वो गड़बड़ लिखा ना? बोलो ना भाई, वो गड़बड़ लिखा क्या? गलत लिखा? वो नहीं लिखा। फिर क्या कमी है? बताओ ना क्या कमी है? हम सब कुछ करते हुए भी अपने भावों से नहीं कर पा रहे हैं। जितना भाव हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए उतना नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपको पैसा कहाँ कहाँ याद आता है? पैसा कहाँ कहाँ याद आता है आपको? खाते समय, दुकान पर बैठे समय, वो तो आई गई। खेत में, नहाते समय, कभी कभी तो सपने में भी आप नोट गिनते होंगे। बोलो ना भाई, हर जगह आपको नोट याद आता है, पैसा याद आता है।
लेकिन परमात्मा कहाँ कहाँ याद आता आपको? बोलो। जिसके प्रति रुचि होती है, जिसे पाने की इच्छा होती है, वह हर समय याद आता है। सपने में भी वही आता है। आपको कभी भगवान सपने में आए? कभी दुकान चलाते समय धर्म याद आया? मंदिर याद आए? गुरु याद आए? आपको धन आवश्यक लगता है, धन आपको प्रिय है, धन में रुचि है, इसी सपने में भी आप धन की परिकल्पना करते हो, देखते हो। मैं कहता हूँ आप भावों से भगवान की भक्ति करते हो, पूजन करते कि नहीं करते, इसका थर्मामीटर है। यदि हर 2 दिन बाद भगवान याद आ जाए, सपने में भगवान दिखाई दे जाए, तो समझना आपकी भक्ति सार्थक है। इस पर ताली किसी ने नहीं बजाई। समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ? यदि आपके जीवन में हर 2 दिन में भगवान सपने में आ जाए, तो समझना आपकी भक्ति सार्थक है। वरना समझना भक्ति हमारी कोई काम की नहीं है। कितने लोग हैं जिनके 2 दिन बाद भगवान सपने में आते हैं? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। पैसा, पुत्र, परिजन, स्त्री सब आते हैं। विजय जी करे सब कुछ आता, महाराज जी बस भगवान नहीं आते यार, बाकी सब आते हैं, क्योंकि सबके प्रति रुचि है। अब कर्म आपसे डरे कैसे? संकट आपसे दूर कैसे हटे? यदि आपके पास 24 घंटे भगवान का नाम रहता है, भगवान याद रहते हैं, तो याद रखो संकट आपको सता नहीं सकते। संकट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की परिणति आपकी चल रही है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट 1000। कितनी बार भोजन और भजन? वो भी कभी कभी, कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। जबकि कहा है सावक के लिए 1 या 2 बार भोजन करो और 3 बार भजन करो। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करूं भाव सो, सकल कर्म के नाशनहार। नहीं पढ़ा आप लोगों ने पूजन में? नहीं पढ़ते? पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करूं भाव सो, सकल कर्म की नाशनहार। हे भगवान, पूर्वाचार्यों के अनुसार मैं 3 बार भगवान की वंदना करता हूँ। पूर्व, पूर्वानिक, मध्याह्न और अपराह्निक। कितने लोग हैं जो 3 बार भगवान की वंदना करते हैं? सुबह भी मंदिर आते हैं, दोपहर मध्याह्न में भी आते हैं? नहीं महाराज, 1 बार सुबह आते हैं और कभी कभी शाम को आते हैं। मध्याह्न में आते हैं, 3 टाइम भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। एक ही आदमी है गाँव में बस, हाँ, जो 3 बार करता है। हाँ, उसी आदमी को सब कुछ मिल जाएगा, है ना? तो सोचो, विचार करो, 3 बार कहा है भगवान की भक्ति करने के लिए और 2 बार या 1 बार भोजन के लिए, पर आप 3 बार तो क्या करते हो? भोजन और भजन करते 1 बार। इसीलिए तो आते हैं संकट 1000। अब एक काम करो, 1 बार भोजन 3 बार भजन, पर कभी नहीं आएंगे जीवन में संकट बार बार। समझ आ रहा? एक तो बार बार भगवान की भक्ति करो, दूसरा हमेशा भावों के साथ भक्ति करो, निश्चित रूप से आपके संकट टलेंगे। अभी विहार करते हुए चले आ रहे हैं और सिरगुप्पी आए नहीं हैं, सिरगुप्पी से निकल रहे हैं। अभी सिरगुप्पी नहीं आए, ध्यान रखना, सिरगुप्पी से निकल रहे हैं। अब कब आएंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते भगवान के दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। इतने सुंदर मनोहारी भगवान के दर्शन हैं। इसके साथ ही साथ समाज की एकता भी समझ में आई और समाज की भक्ति भी बहुत अच्छी है। निश्चित है पूर्व में जो चतुर्मास हुए हैं उन महाराजों का प्रभाव है, जो समाज अभी भी बहुत अच्छे से गुरुओं की भक्ति कर रही है, सेवा कर रही है। ऐसे ही आप लोग भगवान की भक्ति सेवा करते रहें, हमारा आशीर्वाद है। आगे का आप कुछ नहीं कह सकते। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य उदय श्री विद्यासागर जी महाराज की, जोर से बोलो, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को
इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में भावों के साथ भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन एवं भगवान का ध्यान कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलो स्तुति कर लो।